आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ का 7वां अधिकार व्यवहार भाषी का प्रकरण, इसका अभ्यास हम कर रहे। जिनेंद्र भगवान के वचन निश्चय व्यवहार की भाषा में स्यादवाद शैली में होते हैं। जहाँ निश्चय तो यथार्थ मोक्ष मार्ग है, व्यवहार तो उपचरित मोक्ष मार्ग है, जो निश्चय का कारण कहा जाता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय की ओर लेकर जाने वाला होता है, परंतु व्यवहाराभासी व्यक्ति वह व्यवहार के ही उपदेश को वास्तविकता समझ लेता है और सत्य से दूर रहता है। उसी का प्रकरण चल रहा है। सुखी होने का मार्ग निश्चय से देखा जाए तो अपनी श्रद्धान को सम्यक करना, यानी ऐस सत्य पे विश्वास होना, जो सच्चाई है उसका विश्वास होना, झूठ का विश्वास नहीं होना, है ना। जो सच्चाई है उसका ज्ञान होना, झूठ का ज्ञान नष्ट होना, और हम जैसे है वैसे हम परिणमन करेंगे, समझे कि नहीं। तो वैसे ही परिणमना वही निश्चय से धर्म है, अर्थात सुखी होने का उपाय है। इसी से ही अनंत सुखी हुआ जाता है और यही एकमात्र सुखी होने का उपाय है। श्रद्धा सही कर लेना, ज्ञान सही कर लेना और आचरण सही कर लेना। उल्टी मान्यता रहेगी, उल्टा ज्ञान रहेगा, उल्टा आचरण रहेगा तो दुख होगा। एकदम सिंपल है। और फिर यदि सच्ची श्रद्धा करना मतलब क्या, कि अपन तो वास्तविकता में परमात्मा है। कारण परमात्मा कहा जाता है जिसको, आत्मा से परम, आत्मा ही परमात्मा है। प्रत्येक आत्मा को उसको डिटेल में देखे तो वो बिल्कुल परमात्मा ही है, क्योंकि उसके अंदर और भगवान जी के अंदर, इस सिद्ध भगवान के अंदर कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि वो वस्तु ही इतनी महान है। अब हम इतने महान वस्तु है, हमें हमारा विश्वास नहीं है, तो हमें हमारा विश्वास हो जाना वही निश्चय सम्यक दर्शन है। अब हमारे को ये विश्वास है कि मैं विशाल हूँ, ये मैं मनुष्य हूँ, मैं ये पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, यही तो भ्रम वाला विश्वास है, भ्रामिक विश्वास है। समझे कि नहीं। यही इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। समझे कि नहीं। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता, है कि नहीं। हम अपने स्वरूप में क्या बोल रहे हैं, मनुष्य का कुछ दिन का आकार, उसको हम मैं मान लेते, तो झूठ है ये। तो यानी मान्यता उल्टी हुई, झूठ हुई, झूठी हुई, ठीक है। तो सत्य मान्यता के लिए क्या करना होगा, तो व्यवहार से कहते हैं तुझे इस मान्यता पे आने के लिए पहले देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान कर ले। देव शास्त्र गुरु को अगर तू पहचान लिया तो तुझे ये बात का विश्वास हो जाएगा कि मैं चैतन्य भगवान हूँ। समझे कि नहीं। तो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करने को उसको कहा, तू एक काम कर, एटलीस्ट देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान तो कर ले कि भगवान कैसे होते हैं, गुरु कैसे होते हैं, धर्म कैसे होते हैं। तो वो उनका भी जैसा श्रद्धान करना चाहिए वैसा नहीं कर रहा, ये अपन पढ़ चुके, ठीक है। तो एक शैली ये थी कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान कराओ, तो इसे अपने वस्तु का यानी अपने चैतन्य भगवान का विश्वास हो जाएगा। दूसरी शैली ये है कि एक काम कर, तो ना 7 तत्वों को जान ले और उसको मानने लग जा, ठीक है। अब वो जैसे हम जिनवानी में आए हैं, जिनेंद्र भगवान के धर्म में आए हैं, हम भी देखो भटक रहे थे, हम जिनवानी के पास आए, तो जिनवानी तो इतनी है कि दो ग्रंथ भरे हुए हैं, हजारों से ग्रंथ है, पढ़ने को जाए तो जीवन कम पड़ जाए, इतने ग्रंथ है। तो अब हम कैसे पढ़ेंगे इतने सारे, प्रश्न ये पड़ता है। इतने सारे हम पढ़ेंगे कैसे, तो इतना सब जानेंगे कब तक जानेंगे। तो कहते इतना जानना नहीं है तुम्हारे को, बस मतलब प्रयोजनभूत चीज़ें जानो जिससे अपना प्रयोजन सज जाए। तो प्रयोजनभूत कितना है, बोले तुम 7 तत्वों को जानो, बस 7 तत्व सही जान लिए, बाकी कुछ भी आवश्यक नहीं, बहुत। समझे कि नहीं। तो आप बोलो फिर तुम 3 दिन से पढ़ रहे, इतना फिर तुम ये बोलते निमित्त उपादान, ये गुणस्थान, समझ रहे, फिर 6 द्रव्य, ये सब सिखाते रहते। क्यों सिखाते, वो इसलिए कि 7 तत्व अच्छे से समझ में आए। मतलब
पूरा जिनागम पढ़कर सिर्फ इतनी चीज़ समझनी थी कि 7 तत्व कैसे होते हैं, 7 तत्व क्या है उसको समझना है और 7 तत्वों पे विश्वास करना है, बस इतना ही करना था। समझे कि क्या बोल रहा हूँ मैं? हम बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन हम 7 तत्वों में पक्के नहीं हो रहे हैं, यही भ्रम का कारण है। बहुत पढ़ रहे हैं, ये इधर से सुन उधर से सुन, ये पंडित जी वो पंडित जी, ये शिव वो शिव, हम बहुत सुन रहे हैं लेकिन हमारे 7 तत्व अगर पक्के नहीं हो रहे तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसी पे शंका उठेगी। समझेगे नहीं? इसलिए हमारे को क्या करना होगा, हमें ये 7 तत्व अच्छी समझनी होगी। अभी व्यवहार भाषी का भी वही है, पढ़ लिए ही जिनवानी लेकिन 7 तत्व समझे नहीं। जीव और अजीव का ही तत्व का मिस्टेक क्या हो रहा है, ये अपन पढ़ रहे हैं। कहते हैं कि वो तो गुणस्थानों से जीव समझता है ना, पुद्गलों को भी वर्णादिक से समझता है, लेकिन मैं पुद्गल नहीं हूँ, मैं जीव हूँ, ये समझता नहीं है। क्यों? जब भी कोई देह की प्रक्रिया होगी, जब भी देह परिणमती है, इसको यही भ्रम हो जाता है कि देखो मैं चल रहा हूँ, मैं उठ बैठ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, ये इतने भ्रम में जीता है। अब बोले क्या का भ्रम, ये तो पूरी दुनिया कर रही है ऐसा। देखिए भ्रम थोड़ी है, तो भ्रम तो वो है कि आत्मा होती है। अगर बोल रहे थे ना, हमारे को वही काल्पनिक लगता है आत्मा, और ये रियलिटी लगती है। हम कहते हैं यही काल्पनिक है। देखो कैसे, आप हो कौन विचार, आप तो कौन जीव ही हो, है ना। अब ये पुद्गल देखो, ये शरीर बना है, इसका रॉ मटेरियल तो पुद्गल ही है, क्योंकि राख बन जाती है इसके बाद में। फिर इसकी रचना कौन करता है, कि पुत्र होगा कि पुत्री, तो माँ बाप को भी पता नहीं है वो, है क्या नहीं। फिर कौन डिसाइड करता है, कर्म डिसाइड करते हैं उस जीव के। वो कर्मों से वो शरीर बनता है, कर्मों से वो बड़ा बनता है, कर्मों से वो वृद्ध होता है। समझे क्या? मतलब कर्मों उसकी ईच एंड एवरी एक्टिविटी कर्मों के ऊपर डिराइव्ड है। आप बोलोगे मैं इसको सिद्ध भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा लेकिन है इम्पोर्टेंट। क्या आप बोलेंगे कि देह पूरा ऐसा ही करेंगे, आपको कैसे पता कि पहले से डिसाइडेड है, ऐसा आपको कैसे पता? मैं बताता हूँ आपको। देखो कि हम तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते उसके ऊपर, लेकिन दुनिया में बहुत बड़ी विद्या मानी जाती है, कौन सी? ज्योतिषी विद्या, बराबर है। अब ज्योतिष विद्या का पूरा डिपेंडेंसी है आपके डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ, बराबर है। डेट, टाइम एंड प्लेस, बराबर है। तो बोलते हैं आपका जन्म कब हुआ, इस तारीख को, कितने बजे, इतने बजे, ठीक है। कहाँ हुआ था, यहाँ पर हुआ था। अब यहाँ समझो, और मैंने बताया और बाद में 7 दिसंबर को दोपहर को 12 बजे जन्म हुआ। तो यहाँ इस लोकेशन के अनुसार ऊपर कौन से ग्रह कहाँ पे है वो डिसाइड होता है कुंडली में, ठीक। 6वें स्थान पर ये, 7वें स्थान पर ये, 5वें स्थान पर ये, सुनो समझा। तो फिर अब जिसकी शादी कब होगी, 25 साल में शादी होगी, 25 साल में शादी हो, समझ में आया क्या? उसको पैसा कैसा, उसको पैसा बहुत रहेगा, समझे क्या नहीं। इसके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, ये राजा बोल के जिएगा, समझे क्या नहीं। अब ये सब बोला जा रहा है। अब वो जिंदगी भर जो मेहनत करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कुंडली पर। प्रश्न ये है मेरा, ध्यान से सुनना, क्या बोले, समझा क्या? समझे भैया क्या बोल रहा हूँ? दुनिया होती कुंडली बुंडली कुछ नहीं रहती है। ज्योतिष विद्या थी क्या, नहीं थी, है ना, थी ना। आज नहीं है, आज वो कमर्शियल हो गए लोग, ठीक है। अब तुमने तो जाएंगे सब लोग। आज लोगों के पास नहीं, जो पैसे लेते हैं उनसे विद्या दूर हो जाती है। रूल याद रखना, जहाँ धन आ गया वहाँ पे विद्या गायब। तो ऐसी विद्या थी, तो वो बोलते थे कि इसकी शादी 25 साल में होगी। एग्जाम्पल है, इसकी नौकरी, ये जॉब करेगा, ये बिजनेस नहीं करेगा। सुना है आपने, इस बिजनेस करेगा तो ये स्टील में बिजनेस करेगा, ये पत्थर का बिजनेस करेगा, ये भी है ना, बराबर है क्या नहीं? समझ ले, ये कॉस्मेटिक्स में करेगा, ये लाइफस्टाइल इश्यूज में करेगा, वो भी बोला जाता है, बहुत ही डिटेल, समझे क्या नहीं। तो हम बोलते हैं फिर वो जैसे ज्योतिष विद्या में बताया जा रहा है वैसा वो कर रहा है, तो वो जैसा कर रहा है वैसा ज्योतिष में हो रहा है। प्रश्न समझिए, बात समझ में आई? मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये देह इस जीवन भर कैसे परिणमन करेगी, ये तो ज्योतिष विद्या से ही दिखता है। बात सही है कि नहीं? क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझे? इसमें से क्या कंक्लूजन है? ये देह की ईच एंड एवरी एक्टिविटी कर्मों के ऊपर है। अब बोलेंगे कर्मों के ऊपर है क्या, ज्योतिष विद्या के ऊपर है? तो कर्मों ने वो डेट, टाइम और प्लेस डिसाइड किया था ना, क्या समझे? बराबर है क्या नहीं? तो कर्म ही डिसाइड कर रहे क्या होने वाला है इस जीवन भर। देह जो करेगी वो तो कर्मों के ऊपर ही है। ध्यान सुनो, नहीं हमारा पुरुषार्थ का क्या हो, तुम्हारा पुरुषार्थ चलता नहीं उसमें, वो पुद्गलों का कार्य है भैया, समझ रहे क्या? उसमें किसी का बस नहीं चलता।
महापुरुषों के साथ इतने विघ्न आए, आप विचार करो, उनके पुण्य की कमी थी क्या? महापुरुष थे ना, वे तो शलाका पुरुष थे। उनके जीवन में कैसे विघ्न आए? कौन लाया? कर्म। तो लाइफ टाइम, इस जीवन भर, इस देह के साथ जो कुछ होने वाला है वो तो कर्माधीन है, बराबर है। अब इसको क्या लग रहा है, अब हम कौन से भ्रम में है कि मैं कर रहा हूं इस देह का परिणमन, बराबर है कि नहीं? तो सोचो, पूरे जीवन भर वो देह अपने अकॉर्डिंग या कर्मों के अकॉर्डिंग चल रही थी, और पूरे जीवन भर हमने ये भ्रामक कल्पनाएं करी कि मैं इसको परिणमा रहा हूँ। आत्मा भी फिर कर्म दिखाएंगे जब भी दिखेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ वो बता रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, कल भी अच्छा प्रश्न था, आज भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो ये समझ में आपको कि देह का पूरा परिणमन ऑटोमेटिक हो रहा है अकॉर्डिंग टू कर्म, बराबर है कि नहीं? अब हम बीमारी लाते क्या? हमने कहा था ये दाढ़ी मुझे हमने लाई क्या, समझ रहे क्या नहीं? उसके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं कौन लाता है? हम लाते हैं। फिर बुढ़ापा जो आता है हम लाते हैं, कोई हम थोड़ी लाते हैं। वो बाल वाइट हम थोड़ी करते है ना, ये रिंकल्स हम लाते हैं क्या? विचार करो आप। हाँ, एक मिनट बता दो। फिर आवाज़ अच्छी हम निकालते क्या? हम अच्छी आवाज़ निकालते क्या? अच्छा चेहरा, फिटनेस, प्रश्न ये है, समझिए क्या नहीं? आप समझ लीजिए। तो ये होता तो अकॉर्डिंग टू कर्म होता है। ये आपको सिद्ध हो रहा है कि जो मैं बता रहा हूँ वो? तो सोचो, जो एटोमाइजेशन पे या कर्मों के अकॉर्डिंग चल रहा है उसको हम ये भ्रामक कल्पना से मान रहे हैं कि ये मैं कर रहा हूँ, यही मिथ्यात्व है, ये जीव और जीव का डिवाइडेशन नहीं होने से हो रहा है। समझे क्या बेटा? समझ में आया भैया? समझ रहे क्या आपको? समझ रहे? अब होता क्या है, जब जब ये देह ऐसी परिणमन करेगी हमारे अंदर एक राग उत्पन्न होता है। क्या? अब इसको बोलने का टाइम आया है समझो, तो हमारे को एक राग होगा, चलो ये बोलते हैं। आप समझिएगा नहीं? ऐसा क्यों? ऐसे निमित्त निमित्तिक संबंध है, समझिएगा नहीं? उसके बोलने का टाइम और हमारे को बोलने का राग एक टाइम पे आएगा, समझिएगा नहीं? अब ये दोनों भी पैरेलल चल रहे हैं। कौन सा? बोलो। देह का परिणमन और राग, बराबर है। ऐसे बहुत से, अभी आने वाले वही बात पढ़नी है हमारे को, इसके आगे की बात ट्विस्ट जो है वो पढ़ना है। और एक क्या हो रहा है फिर कि देह का परिणमन को भी जाना जा रहा है, राग जो आ रहा है वो भी जाना जा रहा है, वो अशुभ राग है कि शुभ राग, इसको भी जाना जा रहा है। बात समझे? वो जाना वो है जीव तत्व, समझे कि नहीं? और देह का पूरा परिणमन हो जाता है अजीव तत्व, और ये राग का परिणमन होता है आश्रित तत्व। हमारे को ऐसे देखने थे तत्वों को, समझे क्या नहीं? हमने इस टाइप से नहीं देखा, हमने बस बोला कि जीव कितने होते हैं, अजीव कितने होते हैं, अजीव क्या टाइप कितने। हमने मैथमेटिक्स वाइज या थियोरेटिकल हमने उसको पढ़ लिया। लेकिन हमारे को अगर ये तीन चीज़ें यहाँ दिखने लग गई, क्या कि देह परिणम रही है वो अजीव का परिणमन है, पुद्गलों का परिणमन है, कर्माधीन है वो, है ना? दूसरा, राग द्वेष हो रहे हैं वे बोलो आश्रव तत्व है, समझे कि नहीं? वो जीव के अंदर उत्पन्न होते हैं, समझ रहे? मेरे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं वे। और एक ज्ञान तत्व है, ज्ञान दर्शन रूप उपयोग, जो सबको जान रहा है, देह की एक्टिविटी को और उत्पन्न होने वाले राग द्वेष को जो जान रहा है सो जीव है, समझ रहे? मोह क्या होता है? इन तीन चीज़ों को मैं मानना, मेरा मानना, मैं कर रहा हूँ ये मानना, समझ रहे कि नहीं? मैं इसको भोग रहा हूँ ये मानना, यही मोह है, समझ में आया? और भेद ज्ञान क्या है? ये तीन अलग अलग दिखने लग जाना, ये भेद ज्ञान है, समझ में आया को? तो जो मिक्स करता है वो मोह है, उसी को मोह बोला जाता है, क्योंकि तीन चीज होने पर भी एक दिखा रहा है। तो मोह सच्चा है कि झूठा है? झूठा है। मोह ही तो बता रहा है कि मैं तो देह को परिणमन करा रहा हूँ, समझे कि नहीं? कितना झूठ बोलता है वो, सोचो। और हम उसकी बातों में आते भी है। अब जिनवानी बोलती है तीन चीजें हैं तो देह कुछ भी करते नहीं, देह का कुछ भी करता नहीं, ये बातें हमको झूठी झूठी लगती, भ्रामक लगती है, बराबर है कि नहीं? ये बातें झूठी झूठी लगती है कि नहीं लगती? समझे कि नहीं समझे? तो ये लगता है थोड़ी है थोड़ी। तो सोचो भेद क्या है? जो भेद तीनों में भेद देख रहा है वह ज्ञान है, और तीनों को एक देख रहा है वो अज्ञान है, समझे कि नहीं? समझे? भेद ज्ञान है या भेद अज्ञान है? विचार करो। अभेद का अज्ञान हुआ हमारे को कि अभेद है ये सब, लेकिन अभी तीन चीजें हैं, आप अच्छे से गहराई से देखो, समझ में आ रहा है बात को? तो जिसको ये, अब सोचो जो क्या कह रहे हो कि इसने 7 तत्व पढ़े, सुने, समझे, सिखाए, तब भी ये मिस्टेक रह जाती है, ये बोल रहे हैं। ये किसकी मिस्टेक निकाल रहे होंगे पंडित टोडरमल जी? वो विद्वानों की जो सिखाते हैं उनकी निकाल रहे हैं वो,
वो मिस्टेक निकालना नहीं चाहते, सुधारना चाहते हैं कि ये भूल ना रह जाए हमारे अंदर, क्योंकि एक भूल और अनंत संसार है। मिथ्या तो बेरी का अंश भी बुरा है, वही लिखा है यहाँ पर, अंश भी, कण मात्र भी रह जाए तो अनंत संसार हो जाता है। इसलिए वो भूल निकाल रहे हैं कि जो सात तो सीखा है, सिखा रहा है, वो जीव के अंदर ये मिस्टेक रह जाती है कि उसको तीन चीजें दिखती नहीं। तो यहाँ पर पैसा आया, किसने कमाया? मैंने कमाया, ऐसा लगता है मेरे को। भैया तुमको पता नहीं, कुंडली में लिखे वाला था कि ये एज में आने वाला है। बोलते ना तुम्हारा कब 2.5 साल तुम्हारा खराब है, 2.5 साल के बाद तुम्हारा अच्छा टाइम आने वाला है, समझे कि तुम्हारा आता था भला कि सब ऐसा ही होता था। 7.5 भी बोले जाती है जिसको, समझ रहे? तो क्या नहीं, ये 7.5 कौन डिसाइड करता बता? समझ रहे तुम? नक्षत्र से कैलकुलेट होता है, कर्म डिसाइड करते हैं, नहीं समझे? इसके यही साल 7.5 साल तकलीफ क्यों आने वाली बताओ? क्योंकि उसके पाप के उदय का टाइम था ना वो, तभी तो वो ग्रह उस टाइम पे वहां पर जा रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? समझ रहे ना क्या बोलना है मुझे? आप समझो गहराई को। फिर अब हमारे को पूछना किसको है बताओ? वो पंडित जी जो कुंडली देख रहे हो उनको कि वो ग्रह तारों को? बताइए भैया, ग्रह तारों की पूजा करनी पड़ेगी कि नहीं? समझे कि नहीं? फिर करनी पड़ेगी 9 ग्रह पूजा। हाँ, फिर वो काल सर्पयोग की पूजा नहीं करनी पड़ेगी? फिर कैसे कर्म नाश होंगे? फिर हमारे वो ग्रह तारे अच्छे कैसे होंगे? समझे? ग्रह तारे किससे खराब होते हैं बताओ? बोलो। कर्मों से। कर्म कैसे होते हैं? भावों से। समझे कि नहीं? सुधार कहाँ करना है? भावों को। भावों को सुधारना ही पूजा है। समझे कि नहीं? ये वाली पूजा किसको करने की नहीं। 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख दे दे के कर रहे हैं, उससे ग्रह सुधरते नहीं, बिगड़ते हैं। और फिर वो तो भगवान जी को ही ग्रह पे स्थापन कर, तुमने चंद्र के ये, शनि के ये, सूरज के ये, ऐसे 9 ग्रह के भगवान 9 कर दिया आपने। तीर्थंकरों को भी कितना छोटा काम दे दिया तुमने। अरे तो इतना बड़ा अवर्णवाद है जिनेंद्र भगवान को, आपने ग्रह पे स्थापन कर दिया। और 3 लोग के नाथ है, ग्रह तो चिल्लर चीज है यार, समझेगा नहीं? उस 3 लोग के नाम देवादिदेव कहा जाता है उनको। तुमने ज्योतिषी देव के जो विमान है उसके ऊपर उनको बैठा, बराबर? ज्योतिषी देव बोलते हैं ना, हाँ, ज्योतिषी, ये जो रहते हैं वो ज्योतिषी देव, उनके विमानों के ऊपर उनको बैठा, समझेगे नहीं? तो बताओ अभी अच्छा है कि बुरा है? तुम सोचो क्या कर रहे हैं भगवान जी के साथ। समझ में? ये क्यों बताना चाहता था मैं कि हमारे को ये समझ में आया जीव जी को विभाजन। आपको ये छोटी छोटी चीज़ों में ऐसे लगेगा कि मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ छोटी छोटी चीज़ें आप बोल रहे हो मैं करता हूँ। हमने बोला पूरे लाइफ टाइम क्या होने वाला है वो निश्चित है। उम्र कौन थे कितने साल जिएगा वो भी बोला था, इसके अल्पायु 30 साल तक जिएगा, इसका नहीं, इसकी दीर्घायु 90 तक जिएगा, ये भी लिखा जाता है। अब आयु भी निश्चित है, कब ऐसा आने का निश्चित है, शादी कब होने की तब निश्चित है, बच्चे होंगे, 2 बच्चे होंगे, लड़कियां होंगी, ये निश्चित। अब कर क्या रहे हम इसमें कर क्या रहे भैया? बोलो हम क्या कर रहे भैया इसमें? हम सिर्फ भ्रम रहे, अज्ञानी भ्रम रहे हैं, ज्ञानी वेद ज्ञान कर रहे हैं। अज्ञानी आकुलता उत्पन्न कर रहे हैं, ज्ञानी समता उत्पन्न कर रहे हैं। बात सही है कि नहीं? फिर हम कैसे जिए? जिनवानी पढ़ रहे हो ना, फिर आकुलता रह रही है, इसका अर्थ जिनवानी नहीं पढ़ रहे हैं। जैनी सो दुखी नहीं, दुखी सो जैनी नहीं, बराबर है कि नहीं? जैनी है उसको भेद ज्ञान होता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है इधर, सब कर्मों का खेल दिखता है उसको कि ये अरे ऐसे बिला वजह नहीं हो रहा है। दिस इज नॉट रैंडम, दिस इज डिपेंड ऑन माई पास्ट कर्मा। समझे कि नहीं? मेरे पूर्व के कर्म है। तो कहाँ तकलीफ है बताओ? ये पिक्चर ऐसे आने की है, पूर्व कर्म के अनुसार डिसाइड हुआ है, तो वो पिक्चर को चेंज करेंगे ना, मेहनत करेंगे ना, पुरुषार्थ करेंगे। भाई तुम्हारे पुरुषार्थ पे वो कर्म चेंज नहीं होते तो पार्श्वनाथ जी पर उपसर्ग नहीं होता। क्या कमी थी? सोलो वो बेचारा जीव, मतलब सोचो बेचारा क्या कहें, वो इतना महान जीव था, है ना? वो तीर्थंकर प्रकृति बांध कर आया, गर्भ कल्याणक हुए, जन्म कल्याणक हुए, उसने शादी भी नहीं करी हुई है, बाल ब्रह्मचारी जीव था, समझे कि नहीं? दीक्षा भी धारण करी, कोई राग रंग में अटका नहीं, उनको उपसर्ग हो रहे। इतना पवित्रतम जीव समझे इस दुनिया का, जिसका मान इतना है ना, वो जीव को कर्म नहीं चेंज करते आ रहे हैं, हम कर देंगे क्या? समझ रहे कि नहीं? अब वो उनके उपसर्ग होंगे, ये तो 22वें तीर्थंकरों ने कहा ही होगा, बराबर है कि नहीं? कि 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ जी, उनके ऊपर उपसर्ग होंगे, ये कहा होगा कि नहीं होगा? होगा, बराबर है कि नहीं? तो फिर चेंज क्यों नहीं किया किसी ने? वो पद्मावती धर्मेंद्र जी ने क्यों नहीं चेंज किया? हाँ? समझ रहे ना आप?
पहले और तो अवधि ज्ञानी रहते ना, वो तो देव, वो तो है समझो देव, तो अवधि ज्ञानी, उनको तो मालूम उपसर्ग होने वाला है, सिर्फ खड़े रह गए बस, समझ लेना जो भी करना था उनको, उपसर्ग दूर क्यों नहीं किए, होने ही नहीं देना था। वो समझे कि बात समझे क्या सिखाना है इसमें से, कि ये देह की पूरी एक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कर्म के ऊपर। तो यह बोलते हैं जो मैं आत्मा देखूंगा कि नहीं देखूंगा ये भी तो कर्म डिसाइड करेंगे। समझे कि नहीं, यहाँ ये 2-4 बार प्रश्न आया हुआ है इनका मुझे अभी तक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी ये सिखाया जाता है ये कल्पना होती है कि फिर बाकी सब कुछ भी तो कर्म के ऊपर ही है। देख लीजिए, देह की एक्टिविटी जो होगी वो कर्मों के अनुसार है, ये बात पक्की पकड़े। साथ में जो राग होंगे उसमें भी कर्म का निमित्त पड़ता है, ठीक है। हम भेद ज्ञान करेंगे कि मोह में रहेंगे ये हमारे ऊपर है, ध्यान से सुन लेना। अब आप यहाँ पर बैठे हो ना, यहाँ पर तो ये कर्मों का खेल है, किसने, कर्मों ने यहाँ पर आपको लाया है, ध्यान से सुन लेना। ये जो वचन निकल रहे हैं ये आपके कर्म निकाल रहे हैं, ध्यान से सुन लेना, समझे। यहाँ पर लाया कर्मों ने, ये शब्द भी निकाले उन्होंने। अब 3 एक्टिविटी हो रही है, देह की एक्टिविटी हो रही है, राग की एक्टिविटी जो सुनना चाहता है समझना चाहता है वो एक एक्टिविटी, और एक ज्ञान की एक्टिविटी। अगर आप तीनों को अलग अलग जान रहे हो तो मोह का नाश होगा, समझ रहे क्या, अलग अलग जान रहे हो तो मोह का नाश होगा, भेद ज्ञान होगा, आत्मा दिख जाएगी। अगर भेद ज्ञान नहीं होगा, सब तीनों मिलकर एक दिखेंगे तो मोह ही बढ़ेगा, संसार ही बढ़ेगा। तो यहाँ तक लाने तक का तो काम पूरा बुद्धगुलों का है, यानी कर्मों का है। यहाँ पर जिनवानी हमने रहने के लिए बहुत पुण्य को उदय लगता है। ऐसे हम बोलते हैं लोग क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, बहुत पुण्य लगता है, तो है नहीं किसके पास, हम क्या करें ये सच्चाई सुनने के लिए। और हम तो दुनिया की मेहनत कर रहे हैं कि लोग सुनने पर, उनके भाग्य नहीं तो हम कर सकते, हम तो उनके भाग्य के सामने लंगड़े हो जाते ना, है क्या नहीं। तो कहना क्या है कि यहाँ तक लाने के लिए कर्मों का ही खेल है, याद रखना, समझ लेना। पर यहाँ पर होगा क्या वो हमारे ऊपर है। हम यहाँ पे एक देखने वाले कि भेद देखने वाले, एक देखा तो मिथ्यात्व है, भेद देखा तो सम्यक। तो अब समझ में, अब क्लैरिटी आ रही है, क्लैरिटी ला लो एकदम। जितने जल्दी इस क्लैरिटी में बैठ जाओगे उतने शांत हो जाओगे, उतने आनंदमय हो जाओगे, कर्म की निर्जरा होगी, भेद ज्ञान होगा। अभी प्रश्न है भेद ज्ञान, निर्जरा इससे होती है, क्या होता है, पूर्व कर्म के अनुसार भोग हो रहे हैं, है ना, और हमारे को भेद दिख रहा है, हम उसमें रुचि नहीं लेते, हमारे को राग नहीं है, इसी से निर्जरा होती है। वैराग्य से, ज्ञानी के ज्ञान और वैराग्य से निर्जरा होती है। और उसको लग रहा है कि मैं भोग रहा हूँ इसको, तो क्या उसको मिथ्या तो बंधन होता है, कषायों का भी बंधन होता है, और वो गति गति घूमेगा। समझे क्या नहीं। निर्जरा भी कैसे होती है, भेद ज्ञान के आगे ही निर्जरा होगी। जो भेद हो गया हमारे को, तो दिख रहा है पुद्गल पुद्गल काम कर रहे खाने पीने का, मैं कहाँ कर्म बांध रहा हूँ, समझे ना क्या बोल रहा हूँ। फिर उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, वो पुद्गल पुद्गल काम करते रहते, वो देखते रहता है बस। अब बोले क्यों देख रहा है वो, क्योंकि अब वो उदय वैसे है, वो सिचुएशन सामने आने की। अब बोले राग भी तो होता है उसको, हाँ वो राग से भी भेद ज्ञान करता है, और वैराग्य से भी बहुत गहरा है, सूक्ष्मता है। आपको इस गहराई में उतरना होगा तो मजा आएगा। अब ऊपर ऊपर से देखोगे आपको कठिन लगेगा, इस तो गहराई में बहुत आनंद है, समझ रहे ना। तो उसका भेद ज्ञान कैसा होता है वो समझाया। तो अब हम बताओ कि अब क्या करने का उसको, इसका जाके आपको घर पे जाके क्या करने का है, क्या करने वाले बेटा घर पे जाके, पढ़ाई करने वाले कि नहीं, खेलने वाले। समझे कि नहीं समझे। हम क्या करते हैं ये बताओ, करते क्या है, क्या कर सकते हैं ये बताओ, सोचो आप, इसको गहराई में उतरना। हम समझो यही नहीं कंसेप्ट सीखे तो हम जिनमानी क्यों पढ़ रहा है, ये प्रश्न चिन्ह है, ये समझना होगा। जीव अजीव कहा है, 3 चीज दिखाई हमने कहा पर अभी, जीव अजीव आश्रव 3 दिखे यहाँ पर। फिर संसार क्या है, ये आश्रवों की वृद्धि होना, ज्ञान इग्नोर हो जाना, ठीक है, आश्रव की धारा बढ़ जाना, ज्ञान इग्नोर हो जाना, ये एक ही दिखना, ये संसार है। मोक्ष मार्ग क्या है, ज्ञान भिन्न दिखना, ज्ञान की धारा बढ़ते जाना, राग घटते जाना, ये मोक्ष मार्ग है, बराबर है। राग धारा नष्ट हो जाना, ज्ञान धारा पूर्णता हो जाना, वही मोक्ष है। समझे भैया कितना इजी है, मतलब मैं तो 3 लाइन पे सिखा सकता हूँ ये। समझे कि नहीं। एक पूरी जड़ की धारा जो पूरी कर्मों के अधीन है, ये तो कर्मों का निमित्त, कर्मों के अधीन में भी निमित्तता आती है, कर्मों के निमित्त से परिणम रहे। और अगर उपादान से देखा जाए तो एक एक परमाणु की योग्यता है परिणमने की, इतना भी है। देखो हम क्या बताया, हम बहुत गहराई है इसमें, समझे क्या बोला मैंने। तो ये तो पूरा पूरा लेयर जो पुद्गलों का लेयर है, वो तो हमारे को कुछ भी नहीं है इसके अंदर, नथिंग टू डू। संसार ऐसा हो गया, मेरा बोलता है मोक्ष, बस इतना ही है। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। यही लिखा है जो आप बोल रहे हो, आकुलता ही संसार है, निराकुलता ही मोक्ष है।
समझे क्या? हम मोक्ष के लिए नहीं आए हैं यहाँ पर, हम सुखी होने के लिए आए हैं, बराबर है क्या? सुखी कब होंगे? निराकुल होने से, समझे क्या? हमारे को मोक्ष नहीं चाहिए, हमको सुख चाहिए, शांति चाहिए। सुख शांति का है जो ज्ञान अब और एक बात बोल देता आपको, जो ज्ञान है ना वो बहुत कैसी धारा है, वो निराकुल। निराकुल को सादी भाषा में क्या बोलते पता है आपको? शांति, बराबर है। तो यही ओरिजिनल शांति धारा है वो वाली नहीं समझे क्या कहने बोल रहा हूँ? ये शांति धारा है, हम बोलते भी है, बोलो विसर्जन पाठ में, यह शांति धारा हो अखंड चिरकाल तक बहती रहे। अखंड शांति धारा ये है। इस शांति धारा प्रकट करने के लिए वो एक एक्टिविटी चालू कर दी होगी किसी ने, समझ लीजिए, पर हम वो उसको ही शांति धारा पकड़ने लगे और ये शांति धारा से वंचित हो गए। समझे क्या बोला मैंने? हमें कौन सी शांति धारा प्रकट करनी, वो वाली की ये वाली? विचार करो आप, समझे ना भैया? ये वाली शांति धारा जो अखंड बह रही है, हम देख नहीं रहे। तो पुतगुलों का एक पूरा, समझ रहे नहीं, उसमें हमारा कोई रोल नहीं। और आश्रव, आश्रव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम एक देख रहे हैं, समझे क्या नहीं? वो राग धारा क्यों चल रही है? क्योंकि हम एक देख रहे हैं। बोलो, शांति धारा प्रतिमा पे नहीं करते ना? हाँ वो तो बोल दिया ना, एक दिन बोल चुके हैं, हम यंत्र पे करते थे, पहले भी करते थे, तो ठीक है। अब वो चर्चा नहीं हम वो करे कि नहीं करे, अब चर्चा ये शांति धारा ओरिजिनल कौन सी है, ओरिजिनल शांति धारा को समझो, ये शांति धारा का चैप्टर छोड़ दो वो तो सिर्फ मैंने एक लिंक बताई थी। ओरिजिनल शांति धारा कहाँ है? अरे चली रही ना, कब नहीं चल रही है शांति धारा? अखंड धारा चल रही वहाँ पर, ज्ञान की धारा। तो ज्ञान धारा और राग धारा भिन्न दिखना, यही वेद ज्ञान होता है। ज्ञान धारा और जड़ की धारा भिन्न दिखना, यही वेद ज्ञान। वेद ज्ञान को सरल भाषा में, सादी भाषा में समझा रहा हूँ आपको एकदम। लोगों को वेद ज्ञान नाम शब्द तो पता है, लेकिन अंदर से डिवाइडेशन कैसे कर दे वो पता नहीं है, समझे क्या? अब तो मेरा जवाब वही कि विज्ञान करेंगे तो निर्जरा मुझे, मैंने पूछा था निर्जरा भी क्रमबद्ध में आ रही क्या, ऐसा निश्चित है क्या कि ये समय पे निर्जरा? अभी तो मैंने कर्मों का सिद्धांत सीखा है, और क्रमबद्ध भी इस टाइप का ही है, समझे क्या नहीं? पहले तो देखो, क्रमबद्ध का स्टेज अलग है, आगे का स्टेज है, मैं बताऊंगा वो आपको। वो स्टेज अभी नहीं बोलना है मुझे, तभी को बताना ये है कि पुद्गलों का, हमारा पुद्गलों का ही कर्तृत्व तो छूटने लगा, समझे क्या नहीं? ऐसा लग रहा है कि पुद्गलों के पूरे परिणमन मैं करा रहा हूँ, सही है कि नहीं? ये समझाने के लिए मैंने कुंडली का भी एग्जाम्पल लेके आपको बताया कि भाई थ्रू आउट लाइफ आप क्या करने वाले हो। ये तो पहले ही कर्म, ये कर्म और कुंडली बता रही है आपकी, बराबर है क्या? दूसरा, सर्वज्ञ भगवान ने भी देखा था कि ये दिन, ये लाइफ टाइम इसके बॉडी के साथ क्या क्या होने वाला है, बराबर है क्या? तो मुझे तो करने का स्कोप है किधर, हम किधर मर रहे हैं दिन भर समझे कि भैया? बिलाव जो मर रहे हैं, हम बस मर ही रहे हैं। पर धर्म में तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। हाँ, पुरुषार्थ क्या? ये भेद ज्ञान करना पुरुषार्थ है। हमारे क्या लगता है कि बच्चे को ध्यान देना, फिर व्यापार करना, वो तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अरे वो व्यापार कितना चलेगा वो भी निश्चित था वहां पर। वो बच्चे किस संस्कारित होंगे, वो कुछ संस्कारित होंगे, वो भी निश्चित था। वो बड़े हो गए, आपको कितना टॉर्चर करेंगे ये भी निश्चित है। आप समझे क्यों नहीं? क्योंकि कर्म वैसे बांधे ना हमने। तो हम उस समय वैसा पुरुषार्थ करेंगे, ये भी निश्चित है। हाँ, अब वो तो हम कर्मबद्ध में सिद्ध कर दे, लेकिन आपको कर्मों का सिद्धांत तो क्लियर हो जाए, क्या समझे? ये बॉडी के अंदर जो जो चेंजेस आने वाले हैं वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं है, ये बताइए भैया। क्या लगता है भैया? हाँ, समझो, जितने जल्दी समझोगे, बोलो, उतने जल्दी फ्री हो जाओगे। कौन से विकल्पों से? ये बॉडी की एक्टिविटीज चेंज करने के। अब जब तक हम ये स्वीकारेंगे नहीं, जिंदगी भर बिजी रहेंगे क्या में, बॉडी की एक्टिविटी को अपने अकॉर्डिंग करने के लिए, बराबर है कि नहीं? इसी को ही भाव कर्म कहते हैं। यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया। मतलब क्या होती रहती देह की एक्टिविटी, और हम बिलाव उलझते रहते, अब ये करूंगा, अब वो करूंगा, वो हो रहा उसके अनुसार। अब बोलते हेड यार हुआ क्यों नहीं? क्यों तुम कर रहे थे ना क्यों नहीं हुआ फिर, है क्या नहीं? तुम्हारे अकॉर्डिंग क्यों नहीं हुआ? अब आपके अकॉर्डिंग सब हुआ क्या आज तक? ये पूछ रहा हूँ मैं। सब तो रो रहे दिन भर ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया? आप कर रहे थे ना, प्रेशर क्यों ले दिया आपने? अब दुनिया दुखी है ना, जितनी दुनिया। अच्छा ये बताओ, ये दुनिया में सुखी लोग ज्यादा है कि दुखी? अब पर प्रश्न पूछूंगा तो आपको पता है ना? तो दुखी क्यों है? उनके अकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए कि नहीं हो रहा है इसके लिए? अब वो कर रहे क्या नहीं? सब लोग करने का प्रयत्न कर रहे क्या नहीं? फिर हो रहा क्यों नहीं ये बताइए? एक का भी उनके अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रहा? बात समझे क्या नहीं? समझे क्या नहीं? आप मतलब ये सब चीजों से सार निकालो और अपने जीवन को एकदम शांत कर दो कि देह की समथिंग एवरीथिंग
एटोमाइजेशन पे। समझे कि नहीं? अरे हम तो आपको पर्याय का एटोमाइजेशन भी सिखाने वाले हैं आगे। पहले तो पुद्गलों का आप एटोमाइजेशन सीख लो आप, है कि नहीं भैया? इतना आनंद आएगा आपको, इतना आनंद आएगा, ऐसा आनंद आज तक आया ही नहीं होगा। ऐसी निर्भरता, ऐसा बोलो निर्विकल्पता, तो कोई टेंशन ही नहीं, जीरो टेंशन कर रहे हैं हम आपको। मतलब ये अगर आज का आप सुन लोगे अच्छे से, आपके जीवन से टेंशन जीरो हो सकते, जीरो। इतनी हम गारंटी देते हैं, अगर किसी ने इसको स्वीकार लिया, ये दवाई ले ली आज की, तो उसकी जिंदगी में टेंशन रहा, इसका मतलब उसने कुछ तो भी गड़बड़ करी कंसेप्ट। हम आपको अनंत टेंशन से जीरो टेंशन तक लेकर आ रहे हैं। आपको सिर्फ इतना है, ये दवाई को अच्छे से खाओ, हमने जो बोला है उसको। भैया है कि नहीं? आपकी दवाई से पावरफुल दवाई ना हमारी जिनवानी की समझ रहे कि नहीं? स्ट्रेस फ्री हम कर सकते हैं जिनवानी के माध्यम से। मेरे भी क्वालिटी नहीं है, ये जिनवानी की क्वालिटी है। समझे क्या नहीं? मैं तो बस प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको जो कहा गया है उसको। समझे क्या नहीं? ये अनंत कष्ट दूर करने वाली वाणी है, पूरी जिंदगी भर आपको टेंशन फ्री करने वाली वाणी है। अब आप इसको स्वीकारने में डिले करोगे और दूर जाओगे इससे, आपको कौन दुख दूर करेगा? आपकी अशांति कौन दूर करेगा? कौन से शांति मंत्र, शांति विधान आपकी अशांति दूर करेंगे? बताओ, आप समझो। अरे हम आपको शांति मंत्र, शांति विधान सिखा रहे हो, ओरिजिनल वाला। समझ रहे कि नहीं? यही शांति का विधान है। वेद ज्ञान करो, सीखो। तो वही इतना अजीब अजीब सिखा के क्या गड़बड़ हो रही थी उससे? बोलो, यही गड़बड़ हो रही थी क्या? उसके वो अंदर के वो 3 चीजें देख नहीं रहा था। वो जीव तत्व का है, बताओ, इधर उधर नहीं है। जो ज्ञान बह रहा है अंदर से, वही जीव तत्व है। हमको जीव तत्व बोलते हो, मनुष्य दिखता है, वो चींटी दिखती है, चींटी का शरीर अजीव तत्व, उसके अंदर जो राग हो रहा है वो आश्रव तत्व, जो सबको जान रहा है वो जीव तत्व। आप समझो, बराबर है कि नहीं? वैसे यहाँ पर भी ये बोल रहा है वो अजीव तत्व, बोलने का राग चल रहा है वो आश्रव तत्व, और इन सबको जान रहा है वो जीव तत्व। समझे ना भैया? अच्छे से समझ में आया नहीं? अभी कोई शंका तो पूछ लेना, क्योंकि है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये दवाई खा लेना बस, आपको जीवन भर मुझे एक बार भी ऐसा आपके चेहरे पे टेंशन नहीं दिखनी चाहिए अगर आप सुन रहे हो तो। किस बात का टेंशन है बताओ? ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसी का तो टेंशन है। ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। बोलो, बिलाओ जी उलझ रहे हो आप, ऐसा ही होना था। 2 लाइन बताए मैंने, कभी भी आए तो 2 लाइन बोलना है। बोलो बोलो, कौन सी 2 लाइन सुनाई थी मैं आपको? तो अब भी आए थे। होनी कभी टलती नहीं, अनहोनी कभी होती नहीं। प्रकृति का नियम याद रखना। क्या बोला? बोलो बेटा। होनी कभी टलती नहीं, अनहोनी कभी होती नहीं। बोलो, फिर से बोलो। होनी कभी डलती नहीं, टलती नहीं, बराबर। अनहोनी कभी होती नहीं, कभी अनहोनी होती नहीं दुनिया में, और होनी कभी टलती नहीं। तो फिर हम कर क्या रहे? होनी में, होनी सोचते आप, उसी में जो होनी मतलब क्या? यही होना था, उसमें हम कर्ता बन रहे हैं बिन फोकट के। समझे? आप समझे? हम जब भी कोई जाता है तो एक ही बोलते ना, मत रो, होली को कौन टाल सकता है समझे कि नहीं? यही बोलते ना। तो अब क्यों समझ नहीं रहे? होली को कोई टाल नहीं सकता, आप क्यों होली में कर रहे हो? समझ रहे? तो देह में सब क्या है? होनी है, बराबर है। और हम कर क्या रहे? मैं दिन भर कर रहा हूं। हम व्यस्तता किधर है? होनी के कार्य करने में। समझे ना भैया? मुनराज व्यस्त क्यों नहीं है? मुनराज वैसे सुना है हमने, है शास्त्र में पढ़ा है आपने, मुनराज हम थोड़ा सा सोते हैं। भूमा ही पिछली रयनी में कछु शयन एकाशन कर। सुन रहे? कुछ सोते हैं, थोड़ा सा सोते। हम बोलते इतना क्यों कम कैसे सो सकते? हमको तो 8 घंटे कम पड़ रहे हैं। समझे कि नहीं? समझ में क्यों? बोलो बोला, क्यों सोते हैं? वो कम सो रहे हैं, हम ज़्यादा क्यों सोते? चिंता नहीं है ना कौन से बात की। ठीक है, बराबर है, ये उत्तर सही। बोलो। करके इतना थका लेते हैं। हाँ, कल पकड़, बोलो। निर्वाणता है, कर्तृत्व नहीं कोई चीज। हाँ, तो बराबर बोले, तीनों ही उत्तर सही है। बोलो, इसको कंप्लीट करो। जानना है, देखना तो शांत है, तुमको टेंशन है तो नींद भी नहीं आती। समझ में आएगा? देखो, थकते नहीं ना। हाँ, ये उत्तर है। थकान नहीं ना, थकान। अब हम क्यों थक रहे? बोलो, करने में। कौन से जो हो रहा है उसके समझे के? इसलिए अब थक रहे और वो हो रहा है उसको होने दे रहे।
थकान तो एक कण की भी नहीं है, समझे क्या नहीं, एक कण, वो तो देह जो थक गई विहार में आदि, इसलिए नींद आ जाती होगी थोड़ी बहुत, लेकिन मन को कण भर की भी थकान नहीं है, कण भर की भी। उसमें भी जागृत रहती हो। वो पूरा आत्मा तो पूरे जागरूक है, रत्नत्रय जीवित उनका, समझे क्या नहीं। वो तो देह बोला ना, देह थक गई, देह सो गई होंगी थोड़ी बहुत, आत्मा तो पूर्ण जागरूक, चेतना जागरूक पूर्ण, समझे कि नहीं समझे। तो कहना क्या है, समझ रहे आप कि थकता काय से है जीव, बोलो बोलो काय से थकता है, बोलो दिव्यम, जीव थकता काय से है। मतलब जो चीज सभी चीज में उलझने से उसमें कर्तृत्व बुद्धि से। हाँ मतलब कर्तृत्व बुद्धि से, बड़ा मतलब क्या, मतलब क्या हो रहा है ना उसको करने के चक्कर में। इसको एग्जाम्पल क्या टोडर मिल जाएगा, बोलो बोला, बोलो कौन सा एग्जाम्पल है, याद करो थोड़ा सा, है ना, बताओ, भूल गए, थोड़ा सोचो, ऐसा क्या एग्जाम्पल दिया टोडर मिल जाए कि होते हुए काम को ये करने के चक्कर में, याद आएगा आपको, करो याद। बैलगाड़ी के सामने कुत्ता चलता है और उसको लगता है बैलगाड़ी मैं खींच रहा हूँ मैं तो समझ लेना, बाकी सब लेना, मुझे बोलने मत लगा, है क्या नहीं, चल रहा है वो सब, मेरे बिना क्या होगा, ऐसे बोलने वाले अनंत निकल गए, समझ में आ गया, और बढ़िया चल रहा है एकदम मस्त, समझ रहे, तो इसलिए समझ लो आप क्या बोलना है, सब निश्चिंत हो जाओ, जीव अजीव का भेद ज्ञान से क्या होगा, आपको आजीवन कोई चिंता पीड़ा नहीं होनी चाहिए। अगर हम जीव अजीव तत्व सिखा कर भी टेंशन पीड़ा में है, मतलब हम जीव अजीव समझे नहीं है, यही समझाना था, समझे कि आप भी उस लेवल पर पहुंच जाओ, हम ये चाहते हैं। मैं सिखा तो वही हूँ, लेकिन लाइन नहीं पड़ी, मैं बताना चाहता हूँ कि वो चाह रहे थे कि ये 3 विभाजन वो नहीं जानता, 3 विभाजन समझे ना, बोलो भाई 3। राग की धारा चल रही है वो, राग की धारा, वो कौन सा तत्व है, आश्रम, बराबर, देह का परिणाम पुद्गल, पुद्गल मतलब कौन सा तत्व हो गया, अजीव अजीव तत्व, बराबर, और जो कंटिन्यूस दोनों चीजों को जान रहा है वो जीव तत्व। हाँ बराबर, ज्ञान तत्व, जो ज्ञान है वो जीव तत्व, समझ में आया। तो जीव तत्व कहाँ थे, निरंतर है, 3, पूजा करते हो गायब हो गया, अभिषेक करते हो गायब हो गया, खाते वक्त गायब हो गया, घूमते फिरते वक्त गायब हो गया, ऐसा गायब करोगे तुम गायब हो जाओगे। इसको कभी भी 3 याद रखना, 3 चीजें चल रही है, तीनों का विभाजन करते रहो, समझ रहे ना, यही पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ चाहिए था आपको, ये पुरुषार्थ आपको मेहनत ही करने की ना, यहाँ पे मेहनत करो कि एक टाइम भी ऐसा ना हो जहाँ पे सिर्फ एक ही चीज दिखे, हमेशा 3 चीजें दिखे, यही पुरुषार्थ है धर्म के एंगल से। दूसरा कोई पुरुषार्थ नहीं है कि बच्चों को संभालना पड़ेगा, व्यापार संभालना पड़ेगा, दूसरों को सिखाना पड़ेगा, ये पुरुषार्थ नहीं कहे गए हैं, ये पुद्गलों के पुरुषार्थ है, पुद्गल करेगा। आपका पुरुषार्थ क्या है, आपको ये 3 दिखने चाहिए, इतना ही पुरुषार्थ करना है, बस, समझ रहे, तो इतना ही करो और सुखी रह सकते हो आप, ठीक है, इसी बोलते जाओ, सुखी रहो, 3 को विभाजन करो, सुखी रहो, 3 को 1 करो, अनंत दुखी रहो चलो।